दोस्तों, इस समय की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। रेपिस्ट, हत्यारे, बलात्कारियों को कोर्ट रिहा कर रहा है, बरी कर रहा है, लेकिन स्कॉलर साइंटिस्ट को बेल तक नहीं मिल पा रही है। इस खबर पर हम आखिर में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक इमरजेंसी खबर पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इस समय की एक खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, और ये खबर संबंधित है यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य को लेकर। केशव मौर्य को लेकर एक खबर इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। खबर यह है कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। लखनऊ एयरपोर्ट पर धुआं उठ गया। कौशाम्बी जा रहे थे और तुरंत उन्हें बाहर निकाला गया। जैसे ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, उसके बाद वहां हालात तनावपूर्ण हो गए। केशव मौर्य का हेलीकॉप्टर जो लखनऊ के लामार्ट ग्राउंड से कौशाम्बी के लिए उड़ान भर रहा था, टेक्निकल खराबी की वजह से लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में अचानक धुआं भर गया, इसलिए इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आखिर ऐसे हालात पैदा क्यों हुए? आखिर हेलीकॉप्टर में टेक्निकल खराबी क्यों आई? क्या कोई टेक्निकल खराबी थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई थी? इस तरह के सवाल इस समय सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर यही देखा गया है कि जब भी मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हो, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर हो, किसी भी मंत्री सांसद का हेलीकॉप्टर ही क्यों ना हो, उड़ान भरने से पहले उसको चेक किया जाता है। उसकी हर टेक्निकल पहलू के हिसाब से जांच की जाती है। लेकिन आज डिप्टी सीएम केशव मौर्य के हेलीकॉप्टर में जिस तरीके से अचानक धुआं हो गया, उससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी डिप्टी सीएम या सीएम के हेलीकॉप्टर में इस तरह की खराबी आई हो। इससे पहले एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ भी ऐसा हुआ था। हेलीकॉप्टर उड़ा, उसके बाद वो नाचता रहा और इसके बाद भी ऐसे ही सवाल खड़े हुए जैसे आज सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल यूं ही नहीं हैं। आपको याद दिला दें, हमारे कई नेताओं की जान, हमारे देश के कई नेताओं की जान विमान दुर्घटना में हो चुकी है, और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है सीडीएस बिपिन रावत जी का। सीडीएस बिपिन रावत जी एक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। आज तक किसी को भी नहीं पता चल पाया कि उनकी मौत कैसे हुई, क्या वजह थी, मौत की क्या वजह थी, आखिर कैसे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके पीछे कोई साजिश थी या फिर वाकई ये दुर्घटना थी, इसको लेकर आज तक कोई फैक्ट सामने नहीं आया। दोस्तों, यही नहीं, अभी हाल ही में, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत भी ऐसे ही हुई थी। उनका भी जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और उनकी मौत कैसे हुई, ये दुर्घटना कैसे हुई, इसकी आज तक जांच नहीं हो पाई। और इसीलिए आज जो घटना केशव मौर्य के साथ हुई है, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या ये तकनीकी खराबी थी या कोई गहरी साजिश थी मौर्य के खिलाफ? विपक्ष की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो केशव मौर्य है वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इसी सीएम की कुर्सी के चक्कर में इन्हें स्टूल पर भी बैठना पड़ा था। मुख्यमंत्री, यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम के बीच कहा जा रहा है कोल्ड वॉर चल रही। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने एक पोस्ट किया है और कहा है कि दोनों सुविधाजनक हिंदू हैं और सुविधाजनक धार्मिक हैं। अंदर से लेश मात्र भी हिंदू हित या धर्म या राष्ट्र के प्रति किसी भाजपाई में प्रेम, स्नेह, भक्ति भाव नहीं है। सत्ता में रहकर इन केशों को भी भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को भी जातिवाद, भ्रष्टाचार, अपराध को ही बढ़ावा दे रहे हैं। इन सारे भाजपाइयों की पोल पट्टी खुल चुकी है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि यूपी के सीएम से केशव मौर्य की कोल्ड वॉर इसलिए चल रही क्योंकि केशव मौर्य ने शंकराचार्य को भगवान बताया था। और सवाल उठे थे, क्या सीएम योगी से अलग लाइन पर चल रहे हैं केशव मौर्य? तो आज जो घटना घटी है, हालांकि वो बाल बाल बच गए हैं, उनकी जान बच गई है, गनीमत रही, लेकिन सवाल तो खड़े हो रहे हैं, क्या अब हेलीकॉप्टर में चलना नेताओं के लिए सेफ नहीं है? दोस्तों, अब बात करते हैं गुरमीत राम रहीम की, जो कि एक रेपिस्ट है। गुरमीत राम रहीम वैसे तो जेल में बंद है, लेकिन गुरमीत राम रहीम के लिए जेल से बाहर आना बाएं हाथ का खेल है। गुरमीत राम रहीम जब चाहता था जेल से बाहर आ जाता था, लेकिन अब उसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने
उसे बरी कर दिया है। 24 साल पुराने पत्रकार हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम को बरी कर दिया गया है और सीबीआई जो इस पूरे केस में जांच कर रही थी, सीबीआई को भी कहा जा रहा है बहुत बड़ा झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 2002 के पत्रकार हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम को बरी किया, जबकि 3 अन्य दोषियों को उम्र कैद की जो सज़ा है वो बरकरार रखी गई है। पत्रकार रामचंदर मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है और ये राहत दी है खुद हाई कोर्ट ने। कहा जा रहा है कि भले ही राम रहीम को बरी कर दिया गया है, लेकिन अभी वो जेल में ही रहेगा राम रहीम। बड़ा सवाल ये है कि राम रहीम हत्यारे, रेपिस्ट जैसे लोगों को बार बार बेल मिल जाती है, उन्हें बरी भी कर दिया जाता है, लेकिन जो साइंटिस्ट और स्कॉलर हैं उन्हें जेल में क्यों रखा गया है, ये बड़ा सवाल है। इस समय उमर खालिद को लेकर सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जा रही है कि उमर खालिद को बेल कब मिलेगी, उन्हें राहत कब मिलेगी, उन्हें बरी कब किया जाएगा, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं सोनम वांगचुक जो कि लगातार प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, सरकार को अच्छा नहीं लगा, उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो साइंटिस्ट और स्कॉलर इस समय जेल में हैं, लेकिन रेपिस्ट और जो बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, वो जेल से बाहर घूम रहे हैं। जो गुंडागर्दी करते हैं दोपहर में जेल जाते हैं, शाम को उन्हें बेल मिल जाती है। लेकिन जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई केस हो जाए तो उन्हें बेल मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि गुरमीत राम रहीम जैसे लोगों को बरी किया गया और बेल मिलती है बार बार, तो फिर सोनम वांगचुक या फिर उमर खालिद जैसे लोगों को आखिर बेल क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि जो सोनम वांगचुक की पत्नी है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें राहत नहीं मिली है। यही हालत उमर खालिद के परिवार की भी है। उमर खालिद का परिवार भी लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उमर खालिद को अभी तक राहत नहीं मिली है। तो क्या हमारे देश में दो तरह का न्याय काम करता है? जो सत्ता के साथ है वो कोई भी गुनाह जुर्म करे उसका सब सात खून माफ़, लेकिन जो सत्ता से सवाल पूछता है अगर वो किसी जुर्म में फंस जाए तो फिर उसको चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। क्या इस सरकार में दो तरह के कानून लागू हो गए हैं? ये दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये आज की दो महत्वपूर्ण खबरें हैं, जिसमें केशव मौर्य की हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जिसके बाद केशव मौर्य भी कहा जा रहा है आहत हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। वहीं गुरमीत राम रहीम को राहत मिलने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि गुरमीत राम रहीम को बेल बरी तो फिर उमर खालिद या सोनम वांगचुक को क्यों नहीं? इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।